साथी छवि देख के हड़चल भी हैरान है। सतवरण देख के साथी छवि देख के हड़चल भी हैरान है। भोला वाला गुरु महाराज की बाबा मेरा भोला वाला, बाबा मेरा भोला वाला गुरु महाराज की, सिद्धार्थ देव की बाबा वे भोला वाला सांवरे भक्ति का रस पीले तो पीले भक्ति का रस पीले अपना सुखा जी वाला बाबा है भोला भाला। अभी मुझे ऐसे लग नहीं रहे कि तारण स्वामी जी के दीवाने हैं। जरा दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर। कौन कौन हमारे तारण स्वामी जी का दीवाना है? जरा दोनों हाथ उठा के कैसे 1 2 3 बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल का दिलवाला हो नहीं सकता। और जो ना नाचे झूमे मेरे गुरु के भजन में, जो ना नाचे झूमे मेरे गुरु के भजन में, वो मेरे तारण स्वामी का दीवाना। तो हमारी माता बहने कसम खा के आइयो कि भक्ति नहीं करेंगे। जरा दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर कैसे 1 2 3 4 सारी दुनिया की बाजी है रे, इनके ही हाथ में सारी दुनिया की बाजी सावेरे। बोलो तारण गुरु महाराज की। भक्ति का रस पीले वो पीले पीले भक्ति का रस पीले अपना सुखाई जी वाला बाबा है भोला भाला। जी वाला बाबा है भोला भाला सावेरे भक्ति का रस पीले वो पीले पीले भक्ति का रस पीले। कालागोनम मोक्षन्ति त्वं प्रयोदं यमामिहं केवलिनन्ते शेद्यं। बोलिए श्री मालारोहण ग्रंथाधिराज की। दो ग्रंथों का स्थाप हुआ है।
श्री मालारोहण जी ग्रंथ की वांछना चलेगी और श्री भय कीर्ति मावल पहाड़ जी ग्रंथ की श्री फूललाय जी चलेंगी। बोलिए कीर्ति फूलना गाथा की ओंकार वेदांति सोदात्म तत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं
जिनेंद्र परमात्मा की अमृत रस झरती भव्य जीवों के हितार्थ पाप विषय कसायों को समन करने वाली ये वाणी गुरुदेव की ने संभाली थी, अनुभव से सिद्ध करके दी थी। पहले गुरु महाराज के साथ रही होंगे, वो भी इस नगरी को छोड़ के, गांव को छोड़ के चले जाएंगे। ये उसी का प्रभाव है जो गुरु महाराज के यहाँ चरण पड़े होंगे। आज गुरु महाराज माला रोहण के माध्यम से हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए कहते हैं कि हे भव्य आत्माओं, है ना भैया। अब वो आगे कहते हैं ओंकार वेदंती। अब तुम ऐसे अपने ओंकार स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव करो, वेदन करो। नमामि नित्यम तत्वार्थ साधन। कहते हैं वो तो अपने आप के लिए कह रहे हैं, पर अपन सब लोग अपने लिए समझें कि गुरु महाराज इसे नित्य नित्य नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अनुभव करूंगा गुरु महाराज वेद दर्शनेतम वै शुद्धात्म तत्व सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमयी है। सबसे पहले ये खुशी लाना अष्टाव महामहोत्सव के सानिध्य। कोई अपने को त्याग तपस्या नहीं लगती है, केवल भावना भाना है। और ध्यान रहे भव्य जीवो, जो ऐसी भावना भाता है तो भावना भव विनाशनी। आज भावना भाएगा, कल अनुभव होगा तो वो संसार से छूट कर एक दिन सिद्धालय में भी चलेगा। साथ चलेंगे ना, चलेंगे गुरु महाराज के साथ, चलेंगे ना, चलेंगे ना, चलेंगे ना, अपन सब साथ चलेंगे, भावना बाएं। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवम, ओम नमः शिवम। ओंकारो वेदन्ति शुद्धात्मे तत्त्वं विन्मामि नित्यं तत्त्वार्थे सार्धं। ज्ञानं वयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् विचरणं चैतन्य रूपम। अनुभूति कर रही हो। मिथ्या अनुभूति का अर्थ होता है जो वस्तु तुम्हारी नहीं है फिर भी तुम उसकी अनुभूति कर रहे हो, जो तुम्हारे साथ जाएगी नहीं फिर भी तुम उसका वेदन कर रहे हो, जो तुम्हारे साथ रहेगी नहीं फिर भी तुम उसका वेदन कर रहे हो, जो तुम्हारी आत्मा को ठगेगी और चतुर्गति संसार में ले जाने का कारण बनेगी फिर भी तुम इस मिथ्या अचेतन नाशवान वस्तुओं की अनुभूति और प्रतीति में लगे हुए हो। यही अनुभूति, यही प्रतीति इस जीव को भयंकर संसार का कारण बनती है, भयंकर दुखों का कारण बनती है। सीता कहती है रावण से, रावण ये जो मेरे प्रति तुम्हारी अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति तुम्हें दुखों की ओर लेके जाएगी, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी, मगर ये अनुभूति जरूर तुम्हें दुर्गति लेके जाएगी। सिर्फ आदमी के हाथ में अज्ञानता भरी अनुभूति होती है, वस्तु तो यहाँ की होती है और यहीं छूट जाती है। न कुछ साथ आता है न कुछ साथ जाता है। ये अज्ञानी प्राणी, ये मन की साइकोलॉजी, ये मन की कल्पनाओं में केवल अनुभूति करता है, ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये ऐसा और वो वैसा। और जब जाता है तो एक खुली हुई आंख मुर्दे की जब होती है तो उस मुर्दे से पूछते हैं कि तुम जिंदगी भर ये अच्छा और ये बुरा कहते रहे, मगर जाते समय तुमने ये कितना बिगड़ा चेहरा बनाया, क्या तुम्हें लगता नहीं कि ये बुरा है? वो मुर्दा कहता है नहीं ये अच्छा है, नहीं ये बुरा है। ये केवल अनुभूति होती है और अनुभूति के साथ जीव जाता है, मिथ्या अनुभूति के साथ तो जीव को दुर्गति में जाना पड़ता है। सीता कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर भी होने पर भी, तुम्हारे घर पर होने यानी तुम्हारे राजमहलों पर होने पर भी मुझे सम्यक अनुभूति हो रही है, और तुम अपने राजमहलों में मुझे ला करके अपनी मंदोदरी के होने पर भी मिथ्या अनुभूति कर रहे हो। और पहले ग्रंथ की पहली गाथा और पहली गाथा का पहला चरण और पहले चरण का पहला शब्द
ओंकार वेदंती। मेरे श्रीमद चिंतारण स्वामी ने अपने 14 ग्रंथ को प्रारंभ करने के पहले हम सबसे ये कहा है कि हे भव जीवो, सर्वप्रथम ओंकार स्वरूप जो चैतन्य तत्व है, ऐसे ओंकार स्वरूप चैतन्य तत्व की वेदंती, वेदन यानी वेदन, अनुभवन, अनुभूति होती है। और वो अनुभूति जब हो जाती है तो प्रणमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व, जिसकी अनुभूति होती है उसका नाम शुद्धात्म तत्व है। ऐसे शुद्धात्म तत्व को प्रणाम करके ज्ञानमयम सम्यक दर्शनीत्वम, ज्ञानमयी शुद्धात्मा की चर्चा करते हुए सम्यक तो चरणम चैतन्य रूपम कहते हैं। ये अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक छोटा सा उदाहरण और सुनाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। लड़के वाले लड़की के घर गए लड़की को देखने के लिए, पूरे परिवार वापिस आ गए, रिश्ता तय नहीं हुआ। लड़के के पिता से और लड़के से सबसे पूछा कि सब बात सब कुछ सही थी, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी बिटिया, फिर रिश्ता तय क्यों नहीं हुआ? एक जवाब आया लड़के की तरफ से और लड़के के पिता की तरफ से, सब कुछ तो अच्छा था मगर जुबान की अनुभूति मीठी नहीं थी। सब कुछ अच्छा था मगर जुबान से जो अनुभूति हो रही थी वो अनुभूति मीठी नहीं थी। अगर मीठी जुबान से दर्द भरी, मीठी करुणा भरी अनुभूति होती तो शायद कुछ ना होने पर भी सब कुछ हो जाता। एक अनुभूति ने मन के रिश्ते को बदल दिया, मन के फैसले को बदल दिया। मन नहीं मिला, मन की अनुभूति नहीं मिली, रिश्ता बदल गया। हे भव्य जीवों, ऐसे ध्यान रखना, जिस पल, जिस क्षण, जिस घड़ी जीव को निज चेतन की अनुभूति का रिश्ता मिल जाता है और निश्चेतन की अनुभूति से रिश्ता जुड़ जाता है, वो जीव धरती में रहकर भी धरती का भगवान हो जाता है। वो व्यक्ति धरती में रहकर भी धरती का भगवान हो जाता है, क्योंकि जैन धर्म में जिनेंद्र पैदा नहीं होते, जैन धर्म में भगवान पैदा नहीं होते। जो चैतन्य तत्व का अनुभव करते हैं वही भगवान बन जाते हैं। और भगवान बनने के लिए कुछ किया नहीं जाता। ये भगवान बनने का बीजारोपण, ये परमात्मा बनने का बीजारोपण जैसे हमारी बहन उषा ने किया है। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, बहन उषा का खाली औपचारिक ऊपर से लिया हुआ व्रत नहीं है। ये शुद्धात्म भवन में शुद्ध आत्मा की अनुभूति में और तत्व की चर्चा में निमग्न है और शुद्धात्म तत्व की अर्चा में इनकी बहुत विशेष रुझान है। मैंने इनसे चर्चा किया कि आप इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है? सामाजिक सम्मान या क्रियाओं का सुख? ये क्रिया करें, वो क्रिया करें, ये नियम करें, वो नियम करें, ये पुण्य कार्जन करें, वो पुण्य कार्जन करें? ऐसा कुछ भी नहीं है। तत्व की चर्चा और शुद्धात्मा की लगन लगी है और शुद्धात्मा की लगन ने आज यहाँ लाके खड़े किया है। क्योंकि जब साधक इस मार्ग पे चलना चाहता है तो एक बात और स्पष्ट करूं, यद्यपि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति गृहस्थ भूमिका में भी हो सकती है। गृहस्थ भूमिका में भी जीव अपने सम्यक दर्शन ज्ञान के मार्ग को प्रकट कर सकता है और करने वाले कर रहे हैं, किंतु ये बाल ब्रह्मचर्य व्रत इसलिए होता है। ये सब कार्यक्रम हो गया, अब इसके बाद जो भी बाहर वाले काम है वो सब आज से दिल हो गए, समझ लो आप। सिर्फ तत्व चर्चा, कल भी जो दीक्षा होगी, व्रत होगा, इसको दीक्षा नहीं बोल के व्रत बोलना है अपने को। व्रत होगा वो ब्रह्मचर्य व्रत अपने शुद्धात्मा के आश्रय होगा, त्रिकाली के आश्रय पूर्वक होगा, स्वभाव को समर्पित करके होगा। मैंने आज एक बात बोली थी, आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी। लड़की जब घर से विदा होती है तो उसके मांग में सिंदूर होता है। कहते हैं खाली मांग कोई माता पिता अपने बेटी को विदा नहीं करता, मांग भर जाने के बाद बिटिया की विदा होती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो लड़की की जब घर से विदा होती है तो उसके मांग में सिंदूर होता है और जीव जब सिद्ध शिला की ओर निकलता है तो उसके हृदय में सम्यक दर्शन रूपी सिंदूर होता है। ये माथा, इस माथे पर अगर किसी माता के सिंदूर चढ़ा है तो उससे यह पता चल जाता है कि ये अकेली नहीं है, इसके साथ कोई है, इसका साथी, इसका साथ देने वाला है। ऐसे हृदय में सम्यक का सिंदूर चढ़ जाता है, हृदय में सम्यक का तिलक लग जाता है तो उस जीव को भी ये कर्म रूपी यमराज, ये 4 गति 84 लोक रूपी यमराज भी कहते हैं ये जीव अकेला नहीं, इसके साथ इसका तारणहार अंतर आत्मा है। तो हमारी बहन अकेली नहीं जा रही है, उसका अपना तारणहार, उसका अपना पालनहार उसके अंदर जो विराजमान है, उसके साथ ब्याह के श्रद्धान और ज्ञान की ज्योति जला के इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इसका भी आनंद लेना है और अनुमोदना करना है। एक बात ध्यान रखना,
जब शादी हुई थी तो कितनी गठान लगाई थी? हैं? 2 लगती है, 3 लगती, कितनी लगती पप्पू भैया? तुमने तो लगवाई थी, है ना? और वो जो गठान लगती है 1 से 2 हो जाते हैं ना, ऐसे यहां से निकलने पर भी गठान लगेगी। मगर कहां से लगेगी गठान? सम्यक दर्शन की गठान लगेगी त्रिकाली को जोड़ के। परिणति शुद्धात्मा के साथ ब्याहेगी। परिणति शुद्ध। मेरी प्यारी परिणतियां बनेंगी दुल्हनियां। परिणतियां मतलब समझते हो ना? परिणति जो निज में समर्पित होती है। परिणति मतलब जो निज में समाती है। परिणति मतलब जो निज चेतन भगवान आत्मा को ग्रहण करती है, उसको परिणति बोलते हैं। उसमें फूलना में भी आया है, जिनेली मेरी हुलसत है, जिलेली मेरी बिलसत है। तो मेरी प्यारी परिणतियां बनेंगी दुल्हनियां, सच के आएंगे सुधा कम राजा। कौन आएंगे? अरे बोल तो दो। सच के आएंगे सुधा तम राजा, फिर बाजेंगे 12.5 करोड़ बाजा। कितने बजेंगे? तो देखो, जिनकी परिणतियां चेतन से मिल गई, जिनकी परिणतियां ज्ञान के संग हो गए, निज में समा गई, वे तो धन्य धन्य के पात्र है भैया। अपनी भी अनुमोदना करो, अपनी भी भावना भाव, नहीं तो बाहर की जो गठान बंधी है वो कर्मोदय जन्म है। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ मेरे सदगुरुदेव, मेरे सदगुरुदेव ऐसी देशना मुझे आत्मसात हो, ये आत्मसात हो, और मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त, और मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। यह आस्था, यह आस्था सम्यक को प्राप्त देने वाला आस्था, सम्यक को प्राप्त कराने वाला आस्था मेरी आत्मा में विशुद्धि करे, मेरी आत्मा में विशुद्धि करे, और मेरे तीनों दिवस संयम में तत्वार्थ की साधना करते हुए शुद्ध देशना को आत्मसात करो, शुद्ध देशना को आत्मसात करें।
निर्मलमति राजा की भई करते मंगल में आरती। ओम जय श्रीदाता। एक कड़ी बात खत्म हो गई, ठीक है? ओम नमः। एक मिनट अभी रुको रुको, इसके बाद फिर तुम उठो। ओम जय शुद्धतम देवा स्वामी शुद्धतम देवा, तुम्हारे वदन करे से स्वामी जी के वदन करे से मिटते दुख छेवा। ओम जय शुद्धतम देवा, जय शुद्धतम देवा, स्वामी शुद्धतम देवा। की मननी करी सी तुम्हारी मननी करी सी निति दुखी जीवा। जय शुद्धतम देवा। निरंजनी सुधि बुद्धि हो निधि निरंजनी शाश्वत अविनाशी। जय शुद्धतम देवा। विष्णुमूर्ति महावीर प्रभु रथ
शक्ति दाता जय सुधाता में देवा सुधाता में देवा प्रभु तुम छोड़ आया
मुझे अपनी कौन कौन अपने रंग में रंगना चाहता है? समेकित रंग में, समकित रंग में जो जो रंगना चाहता है जरा दोनों हाथ उठाएंगे। और कैसे? रंग में रंगली सुधा तुम मेरी, मुझे समेकित रंग में रंगली सुधा तुम मेरी, सुधा तुम मेरी, निजिया तुम मेरी, सुधा तुम मेरी, मुझे समेकित, मुझे समेकित, मुझे समेकित रंग में रंग ले सुधा तुम मेरे, मुझे समेकित रंग में रंग ले सुधा तुम मेरे। जे मुक्त
सार्धं सम्यक् ते सुतं तेनर्घरे त्वं रागादयो आत्मस्वभावं धुविशुद्धदेष्टम् सिरि केवलं ज्ञानिविलोकितत्वं शुद्धं प्रकाशं शुद्धात्मिकत्वं सम्यक् ज्ञानं चरन्ति सुख्यं तत्कार्यसाधं तं दर्शने त्वं दर्शने त्वं मुझे सम्यक् रति में रति ले मुझे अपने ही रति में रति ले छुपा तुम मेरे मुझे अपनी रंग बिरंगली सुधा तुम मेरी सुधा तुम मेरी मिजिया तुम मेरी सुधा तुम मेरी मिजिया तुम मेरी मुझे समय की रंग में रंगली सुधा तू मेरी सुधा तू मेरी निजिया जय हो।
इसके बाद श्री फूलना जी की वांछना, मेरी तत्वार्थ की साधना निर्विघ्न हो और जो संसार की सरणी पड़ी हुई है, अज्ञानता में डला हुआ अज्ञानता से बंधी हुई अज्ञान अहंकार प्रकृति पड़ी है, वो भी टूट जाए। तो इस फूलना में श्री गुरु महाराज को खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। और कभी कभी कहते हैं कि खुशी के भी आंसू होते हैं और दुख के भी आंसू होते हैं, मगर खुशी के आंसू जो आते हैं वो थोड़ी देर आते हैं और हमेशा सुख देके चले जाते हैं। ऐसे यहाँ खुशी हो रही है, गुरुदेव को प्रसन्नता हो रही है कि संसार की सरणी छूट गई, संसार का गारा टूट गया। चलिए श्री गुरु महाराज के अंदर की खुशी में हम भी शामिल हो जाए और उन्हें जो उपलब्धि मिली है उस उपलब्धि की अनुमोदना करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम भी अपने लिए कुछ बटोर लें, कुछ प्राप्त कर लें। ये सीरियस है भैया, है ना। हम भी अपने लिए कुछ बटोर लें और कुछ प्राप्त कर लें। बहुत एकाग्रता पूर्वक रखिएगा, श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस फूलना जी की हम अनुमोदना करेंगे और हृदय। और इतनी टसल चलती है तो फिर क्या लगता है उन दोनों भव्य प्राणियों को? नहीं, वो तो नहीं चाहते, और क्या इच्छा होती है? छुट्टी मिल जाए, खुशी खुशी घोड़े में बैठे हैं, मगर इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं। अगर ऐसा होता है, हमें मिले एक दो परिवार, उन्होंने फोन लगा के हमसे पूछा भी भैया हम क्या करें। हाँ, तो नौबत नहीं, बस नौबत के बड़ी मजबूत करना पड़ता है। दो में से अगर एक राजी नहीं होता। गुरु महाराज के भक्त हैं और हमें भी संसार की सरणी से मुक्त। श्री गुरु महाराज श्री जिनवर फूलना, श्री जिनवर मुझे फूलना, आत्मसात हो, मुझे आत्मसात हो। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, आपकी संसार की सरणी टूट गई, आपकी संसार की सरणी छूट गई, राग भी टूट गया, राग भी टूट गया। धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव। धन्य है गुरुदेव। मन में बोलिए, धन्य है गुरुदेव। संसार की सरणी को छोड़ के निज चैतन्य की सरणी में चले गया। मन में बोलिए भैया, मन में, गुरुदेव संसार की सरणी को छोड़ के निज चैतन्य की सरणी में चले गए। उन जीवों की दशा तो ऐसी है जैसे नाली में कोई कीड़ा जन्म लेता है, फिर वहीं मर जाता है और पुनः दोबारा वहीं उसका जन्म हो जाता है। ऐसी संसार की जन्म मरण रूपी दुखियारी ये संसार की अवस्था, इसमें जन्म मरण करना ये तो संसारी जीव का स्वभाव जैसा बन गया है। किंतु गुरुदेव, मैं दिल की हृदय की गहराइयों से, मैं हृदय से कहता हूं गुरुदेव, जिनवर फूलना जय हो, जय हो, जय हो मेरे गुरुदेव, जय हो। मोह का क्षय करने वाले, राग को नष्ट कर देने वाले, शुद्ध आत्मा का अमृत प्राप्त करने वाले गुरु, में संसार की सरणी मेरी भी टूटे और गारो मुझसे भी दूर हो और मेरी आत्मा भी मेरे स्वरूप में रमन करे, ऐसी मेरी भावना। गुरु बाबा, आपका ही सहारा है, आपका ही आशीर्वाद है। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य है, महान है गुरुदेव, आप उत्तम कार्य किया है गुरुवर, आपने उत्तम कार्य किया है, धन्य है। मैं भी दिल की अनंत गहराइयों से रोम रोम से अनुमोदना करता हूं गुरुदेव, रोम रोम से अनुमोदना करता हूं, रोम रोम से अनुमोदना करता हूं। आपकी खुशी में मैं भी शामिल होकर के अपना कल्याण चाहता हूं। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी भावना सफल कीजिए, मैं आपकी सेवा। जय हो। छूटी गई सरनी, टूटी गोगा, जिन्हें मुक्ति प्यारो, टूटे गोगारो, छूटी गई
छूटी गई सरनी टूटी गौगारो। ओवे ओवने 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 सुई ओवे नम ओवने समय सुई सेधी सुगमे नम। जिने जोरे जिने जोरे जिने जिंबरा जय जय ओ जयम जय मुक्ति मेरा छूटी गई रमी रमनी समय जिन मोती प्यारा। जय जयनी 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 जय जयनम जय भुवनि समय सुई मुक्ति गमिनम। रमी रमनी रमनी ओवने सुई रमिनम ओवनि रमणी सम सिद्धि सुगमिनम। जिने जूरे जिने जूरे जिने जिंबरा जय जय मेरा छूटी गई सरनी टूटी गौगारो। दीप्ति 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 ओवने सुई दीपियम सुई ओवने दीपिका दीपि इष्टे ओवन दीपि ओविनम ओवने दीपि इष्टे दीप्ति सुभिलियम। जिने जोरे जिने जोरे जिने जिंबरा जय जय ओ जयम जय मुक्ति मेरा छूटी गई सरनी
महसूस नहीं कर सकते, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। आप थोड़ा सा एकाग्रता पूर्वक अनुभव करने का। मैं भी भक्ति पूर्वक आपके समोशरण में आया हूँ और मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर वो कौन सी खुशी है और क्या ऐसा उपलब्ध हो गया है। मालूम क्या कहते हैं? दीपी दीप्ति दीप्ति उवन सुई दीपी हम। गुरुदेव कहते हैं, बहुत ध्यान सुनना भैया, दीपी दीप्ति दीप्ति उवन सुई मिली। गुरुवर कहते हैं, मुझे मेरा स्वरूप मिल गया। सही है ये बात। संसार को संसारी जीव को संसार की क्षुधा होती है। अगर संसारी वस्तु उपलब्ध हो जाए तो उसमें वो संतुष्ट हो जाता है। तो और मोक्ष मार्गी को, तत्वार्थ के साधक को कल्याण की भावना होती है। कहते हैं, दीपी दीप्ति दीप्ति उवन सुई दीपियम, वो मुझे दिखाई देने लगा है। जिसके लिए मैं इस मार्ग में निकला था, जिसको पाने के लिए मैंने ये कदम उठाया, वो मुझे दिखाई देने लगा है, वो मुझे मिल गया है और उसकी मुझे दृष्टि हो गई है। ये खुशी हो रही है। भैया थोड़ी सी अनुमोदन करो दिल से और सोचो, अरे बेदी पे रखी हुई जिनवानी को नमस्कार करना, कारण पंथी कहलाना, ये तो सामान्य है। इसमें जो खुशी है ये लिखा है इसमें, ये अध्यात्म वाणी जी को लिखा है। उस खुशी के साथ अपने खुद को जाहिर करो। दुखिया व्यक्ति के साथ दुखी होकर के व्यवहार पूरा किया जाता है। और किसी के घर में मंगल कार्य, शादी के कार्य हो रहे हो तो नाच के, हंस के, गा के व्यवहार पूरा किया जाता है। तारण तरण बगिया में आए हो, सदगुरु की छांव तले आए हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनका व्यवहार कैसे करोगे? क्योंकि ये भी तो एक व्यवहार है। शादी वाले घर में जाकर नाच करके व्यवहार होता है और किसी के घर में कोई चला गया हो तो रो करके व्यवहार होता है। मेरे सदगुरु के प्रति का व्यवहार, उनके अंदर जो उत्पन्न हुआ है उसका महोत्सव करो और उस उत्पन्न होने वाले वैभव की अनुमोदना करके, महोत्सव करके अपनी अंतरात्मा में भी समाने का प्रयास करो। यही फूलनाव के प्रति, 14 ग्रंथों के प्रति, श्रीमज्जिन तारण करण भगवान के प्रति किया हुआ सम्यक व्यवहार है। जिनवर
सरणे छूट गए गारो। जिनवर खुलना काठा की, जय हो जिनवर खुलना काठा की, जय हो जनपद राज की, श्री श्री मत मत सिंह तारण 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 स्वामी जी महाराज की। गुरुदेव की जय हो गुरु बाबा की जय हो। जय हो। इष्टि उवन इष्टि हियने इष्टम ओवे हियनोविनम ओवे ओविनम। जय हो जय हो। पता है गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जिनवर फूलना में ऐसा क्या हो गया है, किस तरह की प्राप्ति हो गई है? गुरुदेव कहने लगे भैया इष्ट हियन इष्ट हियन उगनम। कहने लगे इष्ट हियन इष्ट हियन उगनम। मुझे मेरा हितकारी प्रभु मिल गया है, मुझे मेरा हितकारी इष्ट स्वामी मिल गया है। भैया सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर किसी को अपना इष्ट मिल जाए और जो जिसे चाह रहा था वो उसे मिल जाए तो उसको कैसी खुशी होगी। क्या लगा मुझे मेरा हितकारी मेरा इष्ट स्वभाव मुझे मिल गया है। ओवन गुरुदेव आपको अपना हितकारी इष्ट स्वभाव मिल गया है, इससे आपको क्या मिलेगा गुरुदेव? आपको कौन सी प्राप्ति हो जाएगी? उवन ही हम उवन ही हम। अरे तुम पूछते हो ऐसे स्वभाव के मिलने से मुझे क्या मिलेगा? अरे ऐसा स्वभाव, मेरा हितकारी स्वभाव, मेरा इष्ट स्वभाव मुझे मिला है। सिद्धि सुगमनम। ये निकली अंदर की आवाज, मुझे सिद्धि की प्राप्ति होगी, मुझे सिद्धि और मुक्ति में गमन मेरा हो जाएगा, मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। ये खुशी है गुरुदेव के अंदर की। और अभी आपने अनुमोदना करी ना, जय बोला ना, ऐसी अनुमोदना करोगे तब 14 ग्रंथों को नमस्कार माना जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जब तक ऐसी अनुमोदना दिल से नहीं निकलेगी, फूलनाव की जो अनुभूतियां हैं उस अनुभूतियों में जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक तारणपंथी तो हो सकते हो, मगर 14 ग्रंथों को नमस्कार करने का सौभाग्य नहीं मिल सकता है। वेदी पे रखना, सिर पे रखना बड़ा सरल है और हृदय से अनुमोदना करना थोड़ा कठिन लगता है। अनुमोदना सबसे सरल रास्ता होता है और इस सरल रास्ते से चल करके व्यक्ति बहुत बड़ी सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। दिल से अनुमोदना करो। आपको पता है सीता जी का स्वयंवर जब रचा गया था, बड़े बड़े गांव के बड़े बड़े देश के राजा आए थे सीता के स्वयंवर के धनुष को तोड़ने के लिए, किंतु कोई नहीं तोड़ पाया। क्यों नहीं तोड़ पाया? क्योंकि सीता के स्वयंवर का धनुष ऐसे ही टूटने वाला नहीं है। जिससे वो धनुष टूटेगा सीता उसकी हो जाएगी। लक्ष्मण अपने भाई से कहने लगे, बोले भैया क्या कर रहे हो, बैठे बैठे देख रहे हो, उठो धनुष तोड़ो। सारे बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष तोड़ने का प्रयास कर चुके हैं, धनुष नहीं टूटा है, आखिर कब तक बैठे रहोगे? उठो, देर मत करो।
रामचंद्र राम कहते हैं तुम्हें पता है ये धनुष किसके नाम से रखा है? कहने कि सीता के नाम से। जब तक सीता की अनुमोदना नहीं मिलेगी धनुष टूटने वाला। राम ने सिया की तरफ नजर किया और सिया ने राम की तरफ नजर किया। सिया कहती है राम से मन ही मन, उठो राम, मेरी अनुमोदना तुम्हारे। अब राम जी उठ जाते हैं और कहते हैं सीता की अनुमोदना मिल गई है, अब धनुष तोड़ना सरल हो गया है। ऐसे ही भैया मैं दिल से बोल रहा हूं, हृदय से बोल रहा हूं, तुम सब भी कहो कि हे सदगुरु, हे तारण तरण जी, आज तुम्हारे भय खिपनिक ममल पाहुड़ जी के प्रति 14 ग्रंथों के प्रति दिल से मेरी अनुमोदना। आपके दोनों हाथ उठा के बोलो, अनुमोदना है 14 ग्रंथों की अनुमोदना है श्री भाई कितनी कमल पाहुड़ जी ग्रंथ की। छूटी गई गायो, छूटी गई सरड़ी, छूटी गई गायो, छूटी गई सरड़ी। हो
अभी हमारे जय हो जय हो कमल सुई ओवेनम जय हो तारिणी तरणी कमल सुई रमिनम ओवे तारि कमल सम सिद्धि सुगमिनम जिन होले सती है जिनली मेरी बिगसती है जिनली मेरी होले सती है जिनेली मेरी बिकसती नंदो जिनली मेरी गुरु बाबा की बिलसती है जिनली मेरी हुलसती बोलिए। है जिनेली मेरी हुलसती है जिनेली मेरी बिकसती है जिनेली मेरी हुलसती है जिनेली मेरी बिकसती है जिनेली मेरी हुलसती है जिनेली मेरी बिकसती है रमनी जिनो से समय से थी
जिनेली मेरी भूल सकती है, जिनेली मेरी बिक सकती है, जिनेली मेरी भूल सकती है, जिनेली मेरी बिक सकती है। जय हो। जिनेली मेरी भूल सकती है, जिनेली मेरी बिक सकती है। गुरु बाबा की जिनेली फूल माता की जय हो। सकती है। गुरु बाबा की यही मेरी भूल सकती है, जिंदगी मेरी बिक सकती है। सदगुरुदेव की
जिंदगी मेरी भूली साथी गे, जिंदगी मेरी साथी गे, जिंदगी मेरी भूली साथी गे, जिंदगी मेरी एक साथी गे। देखिए भैया, दोनों भाई इस तरह से भक्ति में डूबे हैं, ये इनकी भक्ति अधूरा उसको गुरु मरिया कर दो पूरा खुशियों के फूल मुस्काए आए आएंगे कर तेरी आएंगे गुरु बाबा कर तेरी भर तेरे गुरुदेव झोली भरते भरते आएंगे कर तेरी आएंगे कर तेरी। और इसके बोल देखिए, मैं हूँ तेरा तू है मेरा, मैं मैंने डाला है तेरे दर पे डेरा, कर तेरे भवसागर पार कर दे आए हैं। झोली भरी है, और जिनकी झोली भरी है वो भाव से पार हुए हैं। कह दो गुरुदेव से, हमने सुना है कि तुमने रुइया जी और कमलावती की झोली भरी है, और जिनकी झोली भरी है उनका बेड़ा, मगर मेरी जब बारी आई है जब परिणाम विशुद्ध होते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ शास्त्रों में लिखा हुआ बोल रहा हूँ, एक बात मेरी ध्यान सुन लीजिए। जब परिणामों में विशुद्धि होती है तो मेला है, मेला, इसमें आपस में एक दूसरे से नेह लगा के रखा है।
जो मेले में, ये मेला है, संसार मेला है, घर मेला है। जो मेले में पंथी जन मिल नेह धरे फिरते, क्यों तरुवर पे रैन बसेरा पंछी आकर बसेरा है। कुछ समय की ये बात है, क्यों तरुवर पे रैन बसेरा पंछी आकर ते। और क्या कहते हैं, कोस दो कोस कोई 2 कोस चलता है, कोई 4 कोस चलता है। अर्थात कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 10 साल, और कोई तो गर्भ में ही चला जाता है। कोस कोई 2 कोस कोई उड़ थक थक हारे, और जाए अकेला हंस संग में कोई न पर। इसलिए सावधान चेतन, ये जीवन जा रहा है और मौत का भरोसा नहीं है, इसलिए अपने जीवन को कल्याण में लगाना है। दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा हंस, जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा हंस, जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का। दूसरा दिन है, नहीं पहला दिन है, कल दूसरा दिन है, और परसों के दिन सब चले जाएंगे अपने अपने घर। और आज की शाम और कल की शाम बड़ी महत्वपूर्ण है, जो मिल सकता है, क्योंकि परसों शाम आने वाली नहीं है, इसमें बटोरना है। और मेरे को ऐसा लग रहा है, ये बात सही है, एक व्यक्ति हमारे एक सज्जन एक संत के पास पहुंचा और वो बेनती करने लगा संत से, बोले संत भगवान, मन बड़ा चंचल है, शांत नहीं होता है, कोई उपाय बताओ जिससे ये मन शांत हो जाए और जीवन में निखार आ जाए। ये बात बिल्कुल सही है। मन जब चंचल होता है, आसक्तिवान होता है, तो जीवन में निखार नहीं आता, बल्कि जीवन का पतन हो जाता है। और जब मन शांत होता है, पवित्र होता है, विवेक का जागरण होता है, तो जीवन में निखार आता है, सुगंधित हो जाता है, मुक्ति की प्राप्ति होने लगती है। मगर इस नीच मन को जब तक भयभीत नहीं करोगे, जब तक संसार का दुख और जन्म मरण की संतति को याद नहीं कराओगे, तब तक ये मरने वाला नहीं। क्योंकि ये मन सब सुनने को तैयार होता है, इन चीजों को सुनने से इनकार करता है। क्योंकि इन वैराग्यमयी प्रसंगों को सुनने से, इन वैराग्यमयी प्रसंगों को ग्रहण करने से मन की मौत हो जाती है। और जब मन मरता है तभी विवेक जागता है, और विवेक जागने पर ही आत्मा की विजय होती है। क्योंकि मौत की जब आंधी आती है तो अपने साथ सब लेके चली जाती है। सावधान, ये चेतावनी है अपने आप के लिए, सावधान होके श्रवण करें। राज राजा रहे ना जवानी रहे, राज राजा रहे ना रानी रहे ना, बुढ़ापा रहे ना जवानी रहे। 4 दिन का ये देखो झमेला जुड़ा, 4 कितने दिन का है? ये देखो सत्य है बात, दोनों हाथ उठा के बोलो सत्य है। जय हो। 4 दिन का ये देखो झमेला जुड़ा हंस, जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का। सद्गुरुदेव की श्री गुरु महाराज की। और फूला का भाग, फूला की गाथा ऐसे है, और अंतिम गाथा पूरी हो गई।
पूरी कर लें। ओम नमः सिद्धं नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मे तत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्तार्थे सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनित्यं सम्यक् ते चरणं चैतन्यरूपम् शुद्ध जिन्देशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और महान महान धर्म का उदय है मेरा कि मुझे श्री गुरु महाराज ने शुद्ध जिन्देशना, शुद्धात्म अनुभूति, शुद्धात्म तत्व की मानता का आशीर्वाद दिया। अनादि अनंत काल से भटकी हुई इस जीव आत्मा को अपनी शरण में लेकर निहाल कर दिया। भव से पार होने की सिद्धि का मार्ग दे दिया, मुक्ति का मार्ग दे दिया। धन्य धन्य है, धन्य धन्य गुरु तार जी, तारण तुमरो नाम, जे नर तुमको जपत है और सिद्ध होत सब काम। बस एक बार श्री गुरु महाराज के अंदर बैठे हुए उस शुद्धात्म तत्व का जो श्रद्धान के लिए भावना भाएगा, प्रार्थना करेगा, जिज्ञासा जागृत करेगा कि अहो श्री गुरु महाराज के अंदर जो दिव्य चेतना है, शुद्धात्म तत्व का जो प्रकाश है, जो समस्त संकल्प विकल्पों से पार है, ऐसा जो शुद्ध सिद्ध मुक्त स्वभाव है, ऐसे शुद्ध स्वभाव की अनुमोदना से यह रत्न हमें भी प्राप्त हो जाएगा। अब तो मौका है, एक बार बस हो गया भैया, अनंत काल हो गए। ऐसा लगता है कि हे जीवात्मा, अनंत काल से अनंत यात्रा करने के बाद भी अभी भी तृप्ति नहीं मिल रही है, अभी भी विषय भोगों में जा रही है परिणति। कितना भोगोगे आत्मान, कितना और कब तक, कहाँ तक? कुछ भी नहीं है इसमें। एक समय के बाद वही चीज दुख रूप लगती है और एक समय पहले उस चीज के लिए परिणति में चलती है, और इन दोनों के पार जो मेरा बीतराग स्वभाव है वो सदा एक सा रहता है। जय हो। सदा 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 उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, जो निरंतर रस बनता है, जिसमें नंद आनंद जी आनंद सहजानंद परमानंद की धारा निरंतर बहती है। ऐसे अपने तत्व की प्राप्ति का मार्ग बनाने में ही इस मनुष्य जन्म की सार्थकता। बोला गुरु महाराज की। मनुष्य जन्म के लिए भावना भाने वाली मेरी इस जीवात्मा को आज जागृत करने के लिए अंतर से जागृत करके अपने आप को हिलाओ कि मैं ही वो जीव हूँ जो कभी नरक में भावना भाता था। नरक में जिसने भावे ना भाई, मानुष तन को पाने की भेष दिगंबर धारण करके मुक्ति की। हे भव्य जीवो, जागो, उठो। सदगुरु द्वार पे बैठे हुए हैं, सदगुरु नगर में आए हैं, सदगुरु अपने गांव में आए हैं। जाग जाओ, अपने अंतरंग में भी गुरुदेव के इस सत्य को स्थान दो।
मैंने ही तो भावना भाई थी ना जब अनंत दुखों के बीच में था। पल पल हर क्षण भावना भाता था कि हे प्रभु कब इन दुखों से निकलूं और मनुष्य तन को धारण करके मुक्ति के सुख को प्राप्त करूं। आज वो समय आया है। श्री गुरुदेव द्वारे पे बैठे हुए हैं, जिन उपदेश चल रहा है, अस्थाप महोत्सव चल रहा है, उसके बाद भी अंतर आत्मा नहीं जागृत हो रही है। किसके मोहे के नशे में नहीं जागृत कर रहे अपने आप को आत्मा। कौन साथ आएगा? अभी भजन में चल रहा था, कौन आएगा? कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे बताओ? सबका अपना अपना एक बाउंड्री है कि यहां से यहां तक ये जाएगा बस। और हम इतने मोह में नशे के चकचूर है कि मैंने ही भावना भाई थी, मेरे ही जीव में भावना भाई थी, और आज उस भावना को पूरा करने के लिए संपूर्ण रूप से सत्संग मिला हुआ है। लेकिन ऐसे सत्संग को अंतरंग से धारण करने की भावना नहीं जागृत कर पा रहे। तो क्या कमी है और कौन सी कमी है जिसके कारण हम नहीं जाग रहे, हम चेत नहीं रहे, हम उठ नहीं रहे अंतरंग से? कौन सी कमी है बताओ? एक उभमकार वेदांती शुद्धात्म तत्व में ही संपूर्ण 14 ग्रंथों का रहस्य भरा हुआ है। त्रिकाली से ही तो उत्पन्न हुआ है, त्रिकाली ही तो संपूर्ण है, त्रिकाली ही सर्वांग में है, त्रिकाली ही प्रारंभ है, त्रिकाली ही मध्य मिलन हो जाता है। कहीं तो कुछ है ही नहीं ना, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपने साथ धोखा देने से क्या मिलेगा आत्मा? अकेले जाना है, एकत्र लिए आए हैं और एकत्र लिए जाएंगे। कौन साथ जाएगा? नरकों में भी अकेले दुख भोगे हैं, त्रियंच पर्याय के भी अकेले दुख भोगे हैं, और मनुष्य गति में भी हर एक क्षण हर एक दुख को अकेले से महसूस करते हैं। अब लगता क्यों है कि माता साथ है, पिता साथ है, भाई साथ है? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण ऐसा लगता है कि सामने माता बैठी है तो सुकून महसूस होता है। बस इसी अज्ञान अनुभूति को तोड़ने का नाम शुद्धात्मा है। शुद्धात्म शक्ति से जो अज्ञान अनुभूति टूटेगी, और इस अज्ञान के टूट कर रहा हूं, कौन कर रहा है? आत्मा। मैं अपने लिए अनंत दुखों का भंडार इकट्ठा कर रहा हूं, मैं स्वयं, कोई नहीं करवा रहा है। मेरी ही जीव आत्मा की स्वयं की भूल है कि वो जिनेंद्र भगवान के वचनों को स्वीकार नहीं कर रहा है, सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। एक न्यूज़पेपर में लिखी हुई थोड़ी सी कोटेशन को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन शाश्वत सर्वांग से खिरी हुई इन शुद्ध वचनों को स्वीकार नहीं करते। शाश्वत जिन वचन है, जे शाश्वत अनादि अनंत काल से जो द्वादशांक वाणी खिर रही है, उस शाश्वत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक न्यूज पेपर में लिखी हुई लौकिक जीवन में जिनने जो लिख दिया उसे स्वीकार करने वाले ये भव्य जीवो, जागो समय है, अभी चेतने का समय है, जागने का समय है। श्री गुरु महाराज मिले हुए हैं, जगाया था उन्होंने, उस समय भी मोहे से नहीं जागे। विषयों की चाहना ने 566 वर्ष भटका दिया। अभी भी भटकना है क्या? अभी भी भटकना है क्या? नहीं भटकना है तो कहने की, सुनने की, सुनाने की बात नहीं, अंतरंग में दृढ़ता लाओ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है, मुझे अब बस अपने शुद्धात्म स्वभाव के साथ अपने सिद्ध सिद्धालय में जो मेरा स्थान है वहां जाके रहना है। बहुत रह लिया 4 गति में, 84 लाख योनियों में, अनंत आयु में रह लिया, 33 सागर की अनंत घोर यातनाओं को सहन किया, 10,000। अब कब तक आत्मन अनादि अनंत काल के लिए अपने स्वभाव के शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए चल पड़ो आत्मन, चल पड़ो। जब दोपहर में सुबह तत्व चर्चा हो रही थी, 563 वर्ष भाई जो भावना थी वो आज क्षण होते हैं तो पता नहीं चलता, और दुख का एक एक क्षण मुश्किल से कटता है। ऐसे ही तत्व की साधना में अगर लग जाओगे ना तो कहाँ अपनत्व की क्षुधा, कहाँ मोह राग की क्षुधा, कहाँ कसायों की क्षुधा सताएगी, कुछ नहीं होगा वहां पे। लेकिन तत्व को साधने के लिए अपने आप को
समर्पित तो करो। श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का ही मार्ग है, भक्ति का ही मार्ग है। इंद्र की भक्ति से भव्य जीवों को समशरण में सम्यक हो जाता है। किसकी भक्ति करता है वो? तत्व की भक्ति में इतना तल्लीन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है उस तत्व के आनंद प्यारे। देखो तुम्हें जगावन आए श्री गुरुद्वारे। अरे अपने हृदय के कपाट खुदन ओमकार वेदन। एक जोड़ी पायल चली गई, जाओ पड़ोसी के घर में बहू आई तो पायल दे, हमारे तरफ से पायल दे देना। 15 दिन महीना भर बाद जिसके घर से पायल गई थी उसी के घर में फिर शादी हुई, बोई की बोई पायल फिर वापिस आ गई। ये क्या मजाक है? वही की वही पायल फिर वापिस आ गई। 15-20 दिन, महीना 2 महीने बीते, एक शादी और आई उसी पड़ोसी के घर में, वो फिर चली गई। ये संसार का व्यवहार चल रहा है। इस व्यवहार को करते 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 महाराज हम ही निपट जाएंगे। सही है कि नहीं है? इसलिए सांसारिक व्यवहार को गौण करें, सांसारिक क्रियाकलाप को गौण करें, अनुमोदन करें। चलिए हम देखेंगे कि किसके हृदय से कैसी अनुमोदना हो रही। काय की अनुमोदना करने भैया जी बताओ। अच्छा मैं बताता हूं। अनुमोदना करनी है सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन की अनुमोदना करनी है। इतना बोलिएगा आप, हम बता दे रहे हैं। हे गुरु महाराज, इस पंडाल में मैं हृदय पूर्वक सम्यक दर्शन की भावना करता हूं। बस इतना बोल दीजिए आप। देखिए एक बात ध्यान रखिए, दुनिया में 2 आदमी बहुत सही बोलते हैं, पता है कौन कौन से हैं? एक अनपढ़ और एक अंधा, और 2 में से मैं एक हूं। इसलिए मेरी बात बिल्कुल सही समझना, क्योंकि मेरे पास बुद्धि नहीं चलती, मेरे पास हृदय चलता है। ये सारे भव्य जी मेरी बुद्धि को देख के प्रभावित नहीं है, हृदय को देख के प्रभावित है। 6वीं क्लास भले ही 2-3 साल फेल है, पर अंतर की क्लास पूरी तरह से पास की हुई है। इसलिए मेरी भावना समझना, बस हृदय से एक भावना करना कि गुरुदेव बस मेरी झोली सम्यक दर्शन से भर जाए। कौन कौन करेंगे हाथ उठा के बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस मैं सम्यक दर्शन की अनुमोदना करता हूं। एक एक शब्द सुन लीजिए आप। मैं सम्यक दर्शन की अनुमोदना करता हूं श्री गुरु महाराज, मेरी हृदय से भावना है मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति। बस प्रथम में प्रथम भावना ये रहेगी, और ये भावना पूर्ण हो गई और ये प्रसाद मिल गया। अगर ये भावना पूर्ण हो गई, ये प्रसाद मिल गया, तो सत्य कहता हूं रे आत्म, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सत्य कहता हूं रे आत्म, जब तुम इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो नरकों का, स्वर्गों का विमान नहीं, तारण तरण विमान आएगा और जीव को मुक्ति के धाम में लेके जाएगा। एक भजन लिखा है, तरण विमान सजन लगे हैं। एक ऐसा विमान जिस विमान में बैठ करके जीव परम धाम को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है, और अंतिम सत्य तो वो ही है। उस दिन की यात्रा तो टल नहीं सकती, उस दिन का समय भी बदल नहीं सकता। एक दिन जीव को जाना पड़ता है और जीव जाता है। अपनी कमाई कर लीजिए, अपनी झोली भर लीजिए और सद्भावना का आशीष ले लीजिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, भैया जी बोले आपने ये क्या कर दिया, वो हम लेके आए हैं, फिर क्या करेंगे, वापस ले जाएंगे क्या? आप बिल्कुल घबराइए ना, कल ये कार्यक्रम नहीं होगा, ये लेन देन वाला कार्यक्रम। आप फिर भी लेके आए हैं तो उसकी एक नियमावली होगी कि आपको पहले यहाँ अपने अपनी जो चीज आप लेके आए हो या देना चाहते हो वो ऐसे गोद में रखेंगे आप, और पहले हम आपकी प्रार्थना करवाएंगे, पहले हम भावना करवाएंगे कि किस प्रयोजन से दे रहे हो, क्यों देना चाहते हो, इसमें छुपी हुई भावना क्या है। क्योंकि शादी होती है तो लाल जोड़ा देते हैं, है ना? शादी होती है तो लाल जोड़ा देते हैं, और अपनी बहन बिटिया या कोई भी पड़ोस के यहाँ कोई चला जाता है तो उसको सफेद कपड़ा देते हैं। और यहाँ जो तुम दे रहे हो वो किस लिए दे रहे हो? क्या जो चीज तुम दे रहे हो
वाकई में तुम ये महसूस करते हो कि ये जीवन में पहनने योग्य यही है? पहले हृदय पे हाथ धर के बताओ। पहले बताओ हृदय में हाथ धर के, पहनने योग्य यही है, मगर हम अभागे हैं। यस, बताओ स्वीकार है कि नहीं? पहले बताओ। अरे पंडित जी बहुत बड़ी रकम ले रहे हो आप। अगर हम अभागे हैं जो संयम पथ को ना अपना पाए, धर्म के पथ को ना अपना पाए, मुक्ति के मार्ग को ना अपना पाए, पहले ऐसा पश्चाताप करना, तो स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पहले कैसा पश्चाताप करेंगे आप? करने में करने यो कार्य यही है जो इस जीव ने किया है, और हमें भी मनुष्य जन्म मिला था, हम भी इस चीज को ग्रहण करते तो हमारा मनुष्य जन्म सफल होता। किंतु हे गुरुदेव, हमारे कर्म इतने निर्किष्ट रहे कि हमारा उदय इतना अच्छा नहीं रहा, हमारी होनहार इतनी अच्छी नहीं रही, हम इस मार्ग में इस अनमोल रत्नात्रय के वस्त्रों को धारण नहीं कर पाए। हे गुरुदेव, किंतु आज भावना भाते हैं, आज प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीव भी आगामी समय में कार्य की अर्थ सिद्धि कितने में अर्थों में सिद्ध हो रही है, महत्वपूर्ण वो होता है, प्रयोजन की सिद्धि होती है। जो भी महानुभाव पधारे हैं सबके प्रयोजन की सिद्धि हो और ये उत्तम कार्य सबको आत्मसात हो। कल 8 बजे से हम सब लोग, अब 8 बजे हम बोल रहे हैं, ये हिंदुस्तान है, 10-15 मिनट आगे होता है, क्योंकि यहाँ पर 8 बजे बोलो तो 8:30 बजे शुरू होता है, 8:30 पे बोलो तो 9 पे शुरू होता है ना। इसलिए कल हम सब लोग हमारे पप्पू भैया का निवास स्थान जो है वहां पर सब लोग चलेंगे, और वहां से बहन उषा